नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। दिन भर की तमाम खबरों के बाद हाजिर हैं हम झारखंड की खबरों के साथ। झारखंड की राजधानी में कुछ दिन पहले झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के कार्यक्रम में झारखंड स्वास्थ्य सचिव के द्वारा डॉक्टरों के प्रति अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने से डॉक्टरों में आक्रोश अब देखा गया। उसी बयान पर अब झारखंड में सियासत अब तेज हो गई है। इसी कड़ी में झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट के माध्यम से कहा है कि कोरोना काल में देवदूत की तरह काम करने वाले डॉक्टरों के बारे में ऐसी हल्की टिप्पणी से परहेज करना चाहिए। वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर हो रही है। निश्चित तौर पर डॉक्टरों ने और पूरी मेडिकल की टीम ने कोरोना के इस भयंकर काल में जो सेवा की है वो सराहनीय है और एक एक लोग पूरे भारत में इस चीज को जानते हैं। हमारे राज्य में भी डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिकल सारे लोगों ने मिलकर इस कोरोना से लड़ाई में आगे रहे हैं और सब लोगों ने काम किया है। इससे कहीं नकारा नहीं जा सकता। मगर दुर्भाग्य इस चीज की है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता पिछले 14 वर्ष तक जिसके खिलाफ में बके, फिर उनके साथ चले गए, उनके गोद पे बैठ गए, अब वो तरह तरह की बातें प्रत्येक दिन बोलते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, कोरोना काल में डॉक्टरों ने देवदूत की तरह काम किया, विषम परिस्थितियों में काम किया है। कई डॉक्टर महीनों तक अपने घर नहीं गए, आइसोलेशन वार्ड्स में ही एक तरीके से वो रहते थे और बहुत टफ सिचुएशन में इन्होंने इस पूरे देश को, पूरे राज्य को कोरोना से उबारने में अपनी पूरी जान लगा दी। ऐसे समय में ऐसी जो हल्की टिप्पणी हेल्थ सेक्रेटरी ने कही है, इनसे परहेज करना चाहिए। इन्होंने कहा कि आधे डॉक्टर सरकारी नौकरी में इसलिए आते हैं कि काम नहीं करना पड़े और आधे डॉक्टर इसलिए आते हैं कि उनका दहेज बढ़े। तो मुझे लगता है जो 19 डॉक्टर की शहादत हुई थी कोरोना से लड़ते हुए, कोरोना में सेवा करते हुए झारखंड में, ये उस शहादत का अपमान है। संवाददाता शुभम फोन लाइन पे पूरी जानकारी के साथ। शुभम, जिस तरह से अमर्यादित शब्द पर अब हमलावर है बीजेपी। शुभम जी सागर, बिल्कुल। देखिए, अब लगातार जिस तरीका से भारतीय जनता पार्टी हर एक मुद्दे को चुनकर अब हेमंत सरकार का घेरने का जो सिलसिला है वो कहीं ना कहीं अब लगातार भारतीय जनता पार्टी की ओर से देखा जा रहा है। एक बयान सामने आया था स्वास्थ्य सचिव का, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला जारी कर दिया है। उसी का कटाक्ष करते हुए डॉक्टर राजेश गुप्ता, कांग्रेस के जो कि प्रवक्ता है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब छोटे छोटे मुद्दों को भी, मतलब छोटे छोटे जो गैर संवैधानिक कह सकते हैं और जो जिस मुद्दे का कोई अस्तित्व ना हो उसको लेकर अब हेमंत सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी पे तमाम आरोप लगाए गए हैं और भारतीय जनता पार्टी की अगर सागर बात करें तो उनके तरफ से भी लगातार हेमंत सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि ऐसे बयानों का। लेकिन ये बात महत्वपूर्ण बात बता देते हैं, आईएमए के जितने भी डॉक्टर्स हैं यहाँ पर, वो इस जो कह सकते हैं जो बयान का पुरजोर विरोध कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं स्ट्राइक पर जाने की भी बात लगा रही है। तमाम सूत्रों के हवाले ये बात पता चल रही है कि अगर ऐसे सुनना में भी आ रहा है कि बहुत जल्द ही उनके बयान के खिलाफ डॉक्टर सड़कों पर उतरेंगे और स्ट्राइक का एक खबर सामने आ रहा है सागर। लेकिन शुभम, बाबूलाल मरांडी ने क्या कहा है ट्वीट के माध्यम से? बिल्कुल, देखिए सागर, जिस तरीका से बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के, कह सकते हैं कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके और उन्हीं के जो बयान पे एक बात सामने आई है। कहीं ट्वीट के माध्यम से उन्होंने कहा कि आप, क्योंकि झारखंड में कोरोना संक्रमण के दौरान 19 डॉक्टरों की शहादत हुई थी। कह सकते हैं कि डॉक्टर, सब जानते हैं पूरे देश में डॉक्टरों का एक रोल था जो कि सबसे सर्वप्रिय था कोरोना पीरियड में। और उन्होंने इन बातों को दर्शाते हुए कहा है कि डॉक्टरों की बलिदान को जायज ना दिया जाए, ऐसे छोटे शब्द से किसी भी डॉक्टरों के साथ ऐसा व्यवहार ना किया जाए। ऐसे तमाम शब्दों के साथ बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट के माध्यम से, आज ये ट्वीट अगर समय बता देते हैं, तकरीबन 2 बजे इस ट्वीट को किया गया है। खुद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के द्वारा ये किया गया है सागर। चलिए, शुक्रिया शुभम पूरी जानकारी के लिए। डॉक्टरों के प्रति अमर्यादित भाषा पर आक्रोश अब देखा जा रहा है। हजारीबाग के मेरू में स्थित सीमा सुरक्षा बल में पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें पदाधिकारियों ने 2020 में हजारीबाग बीएसएफ के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बताया है। उन्होंने कहा कि हमने कोविड-19 के दौरान कई प्रकार के कार्य किए, जिसमें सैनिटाइजर का वितरण, आसपास के गांव में मास्क का वितरण, खाने का वितरण, साथ ही साथ सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था भी की गई। हर साल
2020 में, जो कि बहुत चैलेंजिंग साल था सभी के लिए, हम सब के लिए, उसमें हमने अपने प्रशिक्षण संस्थान को किस तरह से जो हमारा विजन एंड मिशन है उसको पूरा करने के लिए प्रयास किए, प्लस जो हमारे आसपास जो हमारे आम जनता है उसको हम इस चैलेंजिंग टाइम में क्या कुछ उनके लिए कर पाए। 2020 में हमारा यही एक उद्देश्य रहा। जहाँ ये प्रशिक्षण संस्थान दो चीज़ों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। एक तो हम लोग बॉम्ब डिस्पोजल की प्रशिक्षण देते हैं और दूसरा हमारा काउंटर इंसर्जेंसी और कमांडो ट्रेनिंग का है, जो कि जहाँ पर नॉट ओनली बीएसएफ कार्मिक बट यहाँ पर अन्य स्टेट पुलिस के और दूसरे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के कार्मिक और फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज़ के भी कार्मिक आते हैं, ट्रेन करते हैं। आप तक जैसा मालूम है हमारी संस्थान ने 58,000 से ज़्यादा लोगों को ट्रेन किया है। राजधानी वासियों को रेलवे की तरफ से एक बड़ी सौगात मिली है। रांची रेलवे स्टेशन पर रांची लोहरदगा पैसेंजर ट्रेन समेत अन्य कई ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया, जिसे लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्य रूप से राज्य के सांसद संजय सेठ पहुंचे। सांसद संजय सेठ ने पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नहीं, ये जो रेलखंड है रांची और लोहरदगा, उससे आगे टोरी काफ़ी इम्पोर्टेंट रेलखंड है हमारे लिए। जो कोविड के लिए बीच में ट्रेनें रुकी थी, बाद में जैसे जैसे डिमांड बढ़ा, हम लोगों ने डिमांड को अपने हेडक्वार्टर भेजा, उनसे अनुमति लेके आज से ट्रेन का शुभारंभ हो रहा है। इसके पहले भी 5 पेयर पैसेंजर ट्रेन हम लोग चला रहे हैं, 22 पेयर मेल एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है। आगे आने वाले दिनों में भी 5 ट्रेन और चलेगी। तो धीरे धीरे हम लोग ओपन कर रहे हैं और डिमांड के हिसाब से ट्रेन चला रहे हैं। फोन लाइन पे पूरी जानकारी के साथ करिश्मा, रेलवे की तरफ से बड़ी सौगात और रांची वासियों के लिए आज अच्छा दिन रहा ये। करिश्मा जी सागर, देखिए कि झारखंड वासियों को बहुत अच्छी सौगात मिली है रेलवे की तरफ से। आपको बता दें सागर कि कोरोना काल का जो दौर चल रहा था, वहां पे ट्रेन की सुविधाएं बंद करा दी गई थी, जहां मजदूर जो लोहरदगा से रांची आते हैं, जो मजदूर, उन लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था सागर। तो वहीं ये बहुत अच्छी खबर है और बहुत अच्छी राहत की खबर है कि लोहरदगा ट्रेन शुरू हो गई है, जहां मजदूर को अब राहत मिल जाएगी। क्योंकि अगर बात करें लोहरदगा की सागर, तो लोहरदगा रांची का उपनगर है, तो काफी मजदूर जो है वो रांची आते हैं और ये जो ट्रेन बंद थी उसे काफी मजदूर लोग को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था सागर जी। लेकिन करिश्मा, ये जो परिचालन शुरू किया गया है ट्रेनों का, क्या कुछ गाइडलाइंस भी रहेगी? क्योंकि अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग तमाम चीजें जो चल रही हैं कोरोना को देखते हुए। जी सागर, अगर बात करें कोरोना की जो अभी दौर चल रही है, तो इसमें क्या है कि ट्रेन तो खोल दी गई है, लेकिन सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। गाइडलाइंस की पूर्ण रूप से पालन भी किया जाएगा सागर, जहां आपको मास्क पहनना अनिवार्य है। और रही बात अगर सोशल डिस्टेंसिंग की, सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप किया जाएगा सागर। जी चलिए, शुक्रिया करिश्मा पूरी जानकारी के लिए। तो रेलवे की तरफ से एक बड़ी सौगात मिली है, पैसेंजर ट्रेन समेत कई ट्रेनों का परिचालन शुरू। बोकारो के सभी अनुमंडल अस्पताल समेत सदर अस्पताल में वैक्सीनेशन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई, जिसे लेकर अनुमंडल पदाधिकारी शशि प्रकाश सिंह ने सदर हॉस्पिटल के सभागार में मेडिकल टीमों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि वैक्सीनेशन के लिए 7,416 हेल्थ वर्कर्स तैनात किए गए। वहीं वैक्सीनेशन लेने वाले मरीजों की जानकारी भी पोर्टल पर डाल दी गई। वैक्सीनेशन की हर स्तर पर विशेष सतर्कता भी रखी जा रही है और एक मरीज को वैक्सीन की 2 डोज भी दिया जाना और मरीजों पर इसके असर होने में 24 दिनों का वक्त भी लगेगा। अनुमंडल पदाधिकारी ने कोविड पोर्टल को अच्छे से निगरानी रखने के लिए कहा और समय समय पर संबंधित प्रतिनिधि युक्त कर्मियों के साथ समीक्षा बैठक करने की भी बात कही है। आप लोगों को पता है कि जिला प्रशासन जो है कोविड वैक्सीन देने के लिए पूरी तत्पर है। उसी से संबंधित आज हम लोगों ने समीक्षात्मक बैठक रखा था, जिसके तहत हम लोगों ने अपनी जो प्रिपरेशंस हैं उसको देखा है और जिसमें यह अभी पता चला है और जो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जितने भी CHCs हैं, उसके अलावा जो 3 हमारे यहाँ सदर हॉस्पिटल्स हैं और तीसरा जो है हमारा सदर अस्पताल जो जिला मुख्यालय में है, वहाँ पे वैक्सीन्स लगने हैं।
झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख इन दिनों कृषि कानून के विरोध में सिंधु बॉर्डर में अखिल भारतीय किसान महासभा के साथ मिलकर अपना विरोध अब दर्ज करा रहे हैं। इसी को लेकर झारखंड में राजनीति अब तेज हो गई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि वहां जो लोग भी कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं वे किसान हैं ही नहीं। अब कृषि मंत्री यहां पर पिकनिक मनाने के लिए गए हैं दिल्ली बॉर्डर पर। इस मामले पर कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख से बीजेपी को सीख लेने की बात कही है। प्रायोजित, बिल्कुल प्रायोजित कार्यक्रम है, अन्यथा पूरे हिंदुस्तान में किसान है। कहाँ गए वहाँ? अब इसलिए कि चुनाव होने वाला अगला साल पंजाब में, तो किसान है। ऐसा लगा कैसे नहीं रहेगा बेचारा के किसान का जो हल बैल था उसका चारा दाने सब गायब कर दिया, तो किसान खटते खटते दुबला पतला हो गया। कैसे नहीं होगा? कहाँ करे? क्यों नहीं आंदोलन करते? यहाँ क्यों नहीं कांग्रेस किसानों को लेकर ये दुख जता रही है? कभी बैठे किसान के प्रति समर्थन के लिए? कभी लोग बैठा आंदोलन में? आप लोग देखे भाई साहब? नहीं बैठा। आप है ना, वो कमर ऐसा है कि उसमें जींस प्रवेश नहीं कर सकती, नंबर 1। नंबर 2, उसके घर की पत्नी और बच्ची ने खुद जा कर के जो है ये आरोप लगाया कि ये इनका व्यवहार, इनका आचरण ठीक नहीं। तो समरी लाल जी को उनके घर के ही लोग हल्के में लेते। बादल पत्रलेख पैंट पहन के गए कि धोती पहन के गए, ये विषय नहीं है। विषय ये है कि भाजपा का कौन नेता पिछले 36 दिनों के अंदर उस कैंप में गया है जहां 34 किसानों की निधन हो गई है। इसके जवाबदेह कौन है? ये हल्की बातें भारतीय जनता पार्टी को नहीं करनी चाहिए। किसानों की किसानों का ओलावृष्टि, अतिवृष्टि से फसलों का नुकसान हुआ है, तो क्या सम्मान उनको हमने दिया था। 8 करोड़ रुपए रांची जिले को ओलावृष्टि अतिवृष्टि में पहली बार हम देने जा रहे हैं, जो कि 18 सालों के शासन में जो भाजपा के मंत्री रहे, 18 साल इस राज्य पे शासन किया। 18 सालों को जोड़ लीजिए, 80 लाख रुपया आपदा के तहत नहीं मिला। और उनका एक बार संज्ञान दिलाने के बाद बंधु तिर्की साहब, उनके द्वारा, राजेश कच्छप के द्वारा और हमारे माननीय सदस्यों के द्वारा, रामेश्वर उरांव सर के द्वारा 8 करोड़ रुपया सिर्फ रांची जिले के लिए हमने पास कराया है। कुमार कामेश फोन लाइन पे पूरी जानकारी के साथ। कामेश, किसान महासभा का जिस तरह से प्रदर्शन ये किया जा रहा है, बीजेपी इस पर हमलावर है, ये कहना कि वहां पर किसान है ही नहीं आंदोलन में। कामेश, सागर, जिस तरह से किसानों के ऊपर आंदोलन, किसान जो है किसान महासभा के तरफ जिस तरह पूरे देश में आंदोलनरत है, खासकर अगर दिल्ली की बात की जाए तो, लेकिन जिस तरह से उस मामले को लेकर झारखंड की सियासत गर्म है, उसको लेकर देखा जाए तो बादल पत्रलेख जो है किसानों के समर्थन में धरना स्थल पे पहुंचते हैं और किसानों का समर्थन करते हैं और लंगर में शामिल होते हैं और लंगर बनाते हुए दिखते हैं। इस पर जो है प्रदेश भाजपा के यहाँ झारखंड प्रदेश के विधायक जो है सभी लाल ने उन पर जुबानी हमला बोला है और इस हमले के साथ उन्होंने बादल पत्रलेख पे सवाल उठाया है कि बादल पत्रलेख किसानों के समर्थन में नहीं गए, बल्कि 9 वर्ष के ऊपर उन्होंने अपना पिकनिक मनाने के लिए गए हैं। यह बहुत बड़ा सवाल जो है वो झारखंड के जो कृषि मंत्री है बादल पत्रलेख के ऊपर उन्होंने खड़ा किया है, लेकिन इसके जवाब में बादल पत्रलेख ने भी जवाब दिया है। बादल पत्रलेख ने किया है कि किसानों के हित के लिए झारखंड सरकार लगातार काम कर रही है और हमने जो वहां पे गए, हम किसानों के समर्थन में गए। किसान आज भुखमरी के कगार पे हैं। जिस तरह से केंद्र जो है किसान विरोधी नीतियों को लेकर किसानों के साथ विश्वासघात कर रही है, उसके विरोध में हम लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार किसानों के समर्थन में आ रहे हैं। वहीं जिस तरह से सबरी लाल ने इनको जवाब देते हुए कहा है कि वहां पे जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो किसान है ही नहीं, वो किसान जींस पहने हुए हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से सबरी लाल ने यह बड़ी बात बोली है कि वहां जो किसान आंदोलन थे वो किसान नहीं है। ऐसे में यह सवाल उठाया जा सकता है कि किसानों की अगर विशेषता देखी जाए तो आखिर किसान हम किनको बोलेंगे? किसान क्या जींस नहीं पहन सकता? ऐसे कई सवाल है जिसको लेकर प्रदेश भाजपा भी अब सवालों के घेरे में दिखती है। लेकिन कामेश, जो बातें आप बता रहे हैं, क्या किसान जींस नहीं पहन सकते? इस तरह का बयान पहनावे को लेकर भी ये भी कहना कि किसान वहां पर नहीं है, तो किसान तो लगता है कि और गुस्से में आएंगे। अगर किसान नहीं भी है आंदोलन में, 2-4 वो भी कहेंगे चलो भैया हम कूद पड़ते हैं। क्यों कामेश? बिल्कुल सागर, किसानों को परिभाषित करने के लिए ऐसा कोई शब्द नहीं है। किसान जरूरी नहीं कि वो खेतों में दिखे या हल जोतता हुआ दिखे या सब्जियां उगाता हुआ दिखे।
किसानों की ये परिभाषित नहीं है, किसानों को ये परिभाषा परिभाषित नहीं करती है कि वो जींस नहीं पहने। किसान जींस नहीं पहनता, हमेशा धोती कुर्ता में दिखता है। ऐसे कई परिभाषित करने वाले शब्द है जिसको लेकर अब प्रदेश भाजपा ही अपने बयानों पे गिरती हुई नजर आ रही है। जी साहब, चलिए शुक्रिया कामेश पूरी जानकारी के लिए। और इस बार बदलते वर्ष के साथ ही साथ बिहार की बदलती सियासत भी देखने को मिल रही है। अब आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के रथ में भी बदलाव अब देखने को मिला है। राजधानी राज्य के सड़कों में आकर्षण का केंद्र लालू रथ अब सफेद की बजाय काला हो गया। आरजेडी प्रशंसक विजय यादव के मुताबिक 70 के दशक से चलती आ रही सफेद रंग के लालू के रथ को अब नई टेक्नोलॉजी और रंग रूप से बदल दिया गया। साथ ही एम्बेसडर कार के चमचमाते स्वरूप को देख युवाओं में भी उत्साह है काफी। हालांकि लालू की सेहत पर चिंता जताते हुए उन्होंने उम्मीद जाहिर किया कि जल्द ही लालू यादव की सेहत में सुधार होगा और ये कार उन्हें पसंद आएगी। सिंपल होते रहते हैं, ये नहीं कि हमारा सरकार रहे या विपक्ष रहे। मैं उसका कर्म किया हूँ कि लालटेन अपना कभी हटाया नहीं, ताकि कोई गवर्नमेंट से कोई डर भय नहीं रहता है, ना पदाधिकारी से डर रहता। उस समय गलत काम ही नहीं करता हूँ ताकि कोई आरोप लगा दे कि लालटेन लगा के बिजली यादव ने ऐसा काम किया। गलत काम करते तो सरकार नहीं रहता तो हम लालटेन हटा के दूसरे पार्टी में चले जाते, उसका झंडा लगा लेते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मेरा सिद्धांत जब तक है जिंदगी का तो कोई भरोसा नहीं है कब है बाद में क्या होगा कौन जानता। इसलिए मैं अपना पार्टी के सिंपल को प्रचार करते रहता। विकी सीएम सोरेन के कार्यकाल का 1 साल पूरा हो गया है, तो वहीं हेमंत सोरेन के द्वारा किए गए वादों पर बीजेपी अब हमलावर है। बीजेपी कार्यालय में कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि पार्टी आगामी 5 जनवरी को राजभवन के सामने धरना देगी और सरकार का ध्यान वहां पर आकृष्ट कराने की कोशिश करेगी। वहीं अनुसूचित जनजाति के प्रदेशाध्यक्ष अमर बाबरी ने कहा है कि हेमंत सोरेन की सरकार में राज्य में दलितों के साथ हो रहे अत्याचार और शोषण और अन्याय के खिलाफ पार्टी आंदोलन की तैयारी में अब लगी है। भारतीय जनता पार्टी को पिछले कार्यकाल की बातें अधिक याद है। जो उनके नेता या माननीय विधायक इस बात को बोले हैं कि अत्याचार बढ़ गया है, तो पिछले 5 साल में क्या हो रहा था ये राज्य की जनता जानती है और वो खुद जानते हैं किस पर अत्याचार हुआ, किसने अत्याचार किया। हथरस जैसी घटना कोई भूला नहीं है भारत के लोगों ने। एक दलित की बेटी के साथ गलत करके रात में 2 बजे डीएम और सरकार के आदेश पर उसको जला दिया गया। जब अगर कांग्रेस पार्टी आवाज नहीं उठाती, हमारे नेता आवाज नहीं उठाते, राहुल जी प्रियंका जी, तो उनको भी दबा दिया जाता। तो अत्याचार और अन्याय कौन करती है, कौन पार्टी करती है, पूरे देश की जनता, इस राज्य की जनता जानती। नवडी में एक बुजुर्ग की ठंड से मौत हो गई, जिसके बाद बीजेपी हेमंत सरकार पर फिर से हमलावर हो रही है। बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष और चंदन कियारे विधायक अमर कुमार बावरी ने हेमंत सरकार की उपलब्धियों को झूठा बताया और 5 जनवरी को राजभवन के सामने दलितों के साथ हो रहे अत्याचार, शोषण और अन्याय के खिलाफ धरना देने और सरकार का ध्यान इस तरफ आकृष्ट करने की बात कही। योजना के रूप में झारखंड की राज्य सरकार इसे ये डिमांड लेकर के हम लोग 5 तारीख को राजभवन के समक्ष 1 दिवसीय धरना देंगे और राज्य सरकार से डिमांड भी करेंगे। जो बढ़ते दलितों के साथ जो अन्याय, अत्याचार, शोषण हो रहा है और जिस तरह से उनका अनदेखी यह सरकार कर रहा है, जिससे उनको मृत्यु तक प्राप्त हुए जा रहे हैं, परिवार की मृत्यु तक हो जा रही है, सारे मसलों को लेकर के हम लोग यह धरना का कार्यक्रम करेंगे। कोरोना वायरस के टीकाकरण का ट्रायल जिले की 2 जगहों पर किया गया। केंद्र और राज्य के स्वास्थ्य सचिवों के द्वारा दिए गए निर्देशानुसार राज्य के कुछ जिलों को वैक्सीन मॉक ड्रिल के लिए चिन्हित किया गया, जिसमें पाकुड़ के केंद्र सदर अस्पताल परिसर और हिरणपुर प्रखंड स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र डांगापाड़ा भी शामिल है। इन केंद्रों पर 25-25 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया और ये ट्रायल रन आम लोगों के लिए नहीं था। डीसी ने टीकाकरण से संबंधित जरूरी दिशा निर्देश देते हुए डीसी और डीडीसी समेत अन्य पदाधिकारियों ने वेटिंग रूम, वैक्सीनेटर रूम और ऑब्जर्वेशन रूम का भी जायजा लिया।
आज जिले में 2 जो लोकेशन सेशन साइट हम लोगों ने तैयार की हैं स्टेट के दिशा निर्देश के आलोक में, एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सदर और एक PSC डामापाड़ा। यहाँ पर आज वैक्सीनेशन का जो ड्राई रन है वो किया जा रहा है। इसमें 25 जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनके लिए है और ड्राई रन और आने वाला जो क्रम का जो हाईएस्ट प्रायोरिटी पहले हेल्थ केयर वर्कर्स की ही रहेगी। उसी के क्रम में 25 लोगों को आज यहाँ पर मॉक ड्रिल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें जैसा कि आप लोग देख रहे हैं त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है कि जो बेनिफिशरीज़ हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करके वेबसाइट जो दी हुई है कोविन पोर्टल उस पर आएंगे, उन्हें एक SMS प्राप्त होगा और उसके साथ में एक वैलिड फोटो आईडी लेकर वो एक स्थान पर पहुंचेंगे जो SMS में पूर्व में दर्शाया गया है कि किस समय, किस दिनांक को और किस सेशन साइट पर आपको उपस्थित रहना है। कोविड वैक्सीन का आज है ना ड्राई रन है, उसकी तैयारी हम लोग कल से किए हैं, पूरे हम लोग तैयार हैं। कोविड रन वैक्सीन रन का शुरू 9 बजे से ही स्टार्ट है, लोग लगे हुए हैं, लोग आ रहे हैं। आज जो सिस्टम में जो वैक्सीन आती है उसी का एक सांकेतिक रूप से ये न प्रयोगात्मक है जिसको हम लोग देख रहे हैं। झारखंड की दुमका पुलिस ने साइबर से जुड़े क्राइम का बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए जामताड़ा, गुड्डा और दुमका जिले के 8 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अपराधियों के पास से नकदी समेत कई ATM भी बरामद किए हैं और अब छोटे छोटे बच्चे भी इस क्राइम का जरिया बन रहे हैं। थाना अंतर्गत हमें सूचना मिली थी कि साइबर क्रिमिनल्स यहाँ सक्रिय हैं, जिसके आधार पर एक टीम गठित किया गया जिसमें कि DSP हेडक्वार्टर, थाना प्रभारी मुफस्सिल इसमें शामिल थे और इसी क्रम में जो है कि साइबर करीब 8 साइबर क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया गया है और जिसके पास से नगद, मोबाइल्स और ATM एवं अन्य कागजात भी बरामद हुए। और नए साल के जश्न में डूबे सैलानियों के बीच उस समय अफरा तफरी मच गई जब पिकनिक मना रहे लोगों के बीच 7 फीट का लंबा अजगर पहाड़ों के बीच से निकला और उनके सामने आ पहुंचा। सांप निकलने की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग सांप को देखने पहुंचे। ग्रामीणों की मदद से सांप को पकड़कर एक बोरे में बंद किया गया और इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। जेल मैनुअल के मुताबिक शनिवार को लालू प्रसाद से रिम्स में 3 लोग मुलाकात कर सकते हैं। इसी क्रम में शेरघाटी से RJD के विधायक मंजू अग्रवाल पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए रिम्स पहुंचे। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में RJD को व्यापक जनाधार मिला और तेजस्वी यादव सबसे बड़े नेता के तौर पर सामने आए। बिहार में सरकार बनाने के सवाल पर उन्होंने कहा है कि राजनीति में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती। RJD विधायक मंजू अग्रवाल ने कहा कि नए साल के मौके पर वो पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद से आशीर्वाद लेने के लिए रिम्स पहुंची थी। मैं आज नए साल में आशीर्वाद लेने आई हूँ माननीय लालू यादव जी से। माँ छन्नमस्तिका जी से मैं पूजा आराधना करके उनके अच्छी स्वास्थ्य के लिए भी मैं कामना करके आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि जल्दी से उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए और जल्दी से आए हम लोगों के बीच में और हम लोग को मार्गदर्शन करें और हम लोग राज्य से लेकर देश तक कार्य हम लोग अच्छा करें। पलामू के मनातू थाना क्षेत्र के कुंडलीपुर गांव में ट्रिपल मर्डर की खबर सामने आई। जमीन विवाद में नक्सली ने ग्रामीण की हत्या कर दी, जिसके विरोध में मृतक के परिवार वालों ने पीट कर नक्सली और उसकी पत्नी को मार डाला। पलामू जिले के मनातू थाना क्षेत्र के कुंडलीपुर गांव के लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिया और खुद से नक्सली की हत्या करके न्याय किया। वहीं SP संजय कुमार ने बताया कि माओवादी नक्सली अपने घर आया था और किसी बात को लेकर उसके गाँव के ही एक शख्स से लड़ाई हुई। इसी दौरान नक्सली ने युवक को गोली मार दी।
प्रकाश सिंह भोक्ता एक, वो कुछ दिनों पहले ही जो पता चल रहा है कि माओवादी में था और वापस अभी आया था, कल ही वापस आया था। तो उसका किसी बात को लेकर वहाँ एक विनोद सिंह से झगड़ा हो गया शराब पीने के क्रम में। तो उसने अपना जो भरठुआ बंदूक था, जो गांव में लोग मजल लोडेड बंदूक होता है, सुअर वुअर मारने में लोग यूज़ करता है, उसने चला दिया, जिससे विनोद सिंह की मृत्यु हो गई घटनास्थल पे। इस बात को देखते ही जो विनोद सिंह के घर वाले थे वो लोग आए, ऐसे बंदूक छीन करके फिर उसके बट से ही इस पर वार किए। क्रम में इसकी पत्नी भी आ गई, तो ये लोग दोनों भी इंजरी से दोनों का भी डेथ हो गया। फोन लाइन पे पूरी जानकारी के साथ विवेक। नक्सली देखिए अपने गांव आया और वहां पर भी एक ग्रामीण की हत्या कर दी, बताइए पूरी जानकारी विवेक। जी, आपको बता दें कि मामला मनातू थाना क्षेत्र के कुंडीलपुर गांव का है, जहां पे पूर्व नक्सली जो है वो जमीनी विवाद में एक ग्रामीण की गोली मारकर हत्या कर दी और उसमें उग्र ग्रामीणों ने गोली मारने वाले पूर्व नक्सली और उनके पत्नी को मारकर हत्या कर दी। जी चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो ट्रिपल मर्डर से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। पलामू की ये तस्वीर। तो चलिए इसी के साथ बात झारखंड की में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज, खबरें लगातार जारी। नमस्कार।